इंडेक्स में लिखना ये फॉर्मूला, इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, y is equals to my2 plus ny1 upon m plus n। ये दोनों फॉर्मूला में देखो x1 x2 तो तुम्हें पता है हम किसको लेते हैं, बट m और n क्या है, रेशियोज है। रेशियो सम में तुम्हें रेशियो दिया होगा, और यही पूरा सेकंड एक्सरसाइज पूरा है, इसके और दूसरे 2-3 फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो ध्यान रखना। एक है सेक्शन फॉर्मूला, एक आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। x is equals to x1 plus x2 upon 2, y is equals to y1 plus y2 upon 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। दो कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो। ये कब होगा, जब क्वेश्चन में तुम्हें दिया है मिड पॉइंट है, तभी ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अगर कोई रेशियो दिया है तो सेक्शन फॉर्मूला। एक है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूलाज बुक में लिख दो, इंडेक्स में लिख दो। पूरी सेकंड एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। फर्स्ट सम क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p इफ p डिवाइड्स। अब ये लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं a और b। a के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 7, b का है 4 एंड -3। p जो है डिवाइड कर रहा है ए बी में, कौन से रेशियो में, ये p है। हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और p जो है कौन से रेशियो में कट कर रहे हैं, 2:3। अब ये क्या हो गया, एक तरह से x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। ये लिखने की हैबिट मत रखना, क्योंकि आगे ऐसा आएगा एक एक सम में 4-4 5-5 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ये खाली अभी फर्स्ट सम तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जिसको हम एक्स वाई कहते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जिसको एक्स वाई कहते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन में, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड 7, b के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। रेशियो m:n कितना दिया है, 2:3। तो जब रेशियो की बात होती है ना, तब सीधा सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला। मैं यहाँ x का लिख रहा हूँ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m क्या है हमारा, 2। m क्या है, देखो m:n 2:3 है, तो m हमारा 2 है। x2 क्या है, 4। n क्या है, 3। x1 क्या है, -1। 2 + 3, 4 2 8। 3 into -1 -3 upon 5, 5 upon 5 यानी 1 आया। y is equals to my2 plus ny1 upon m plus n। m क्या है, 2। y2 क्या है, -3। n क्या है, 3। y1 क्या है, 7। m plus n 2 3 -6 plus 21 upon, सॉरी यहाँ 2 + 3 आएगा 5, ये आएगा 15 upon 5, यानी आंसर आएगा 3। x1 आया, y3 आया, तो therefore coordinates of p is 1, 3। छापो। सेकंड का फर्स्ट सेम करना है, कुछ भी नया नहीं है। रेशियो दिया है, सॉल्व करना है सेम।
देखो क्या दिया है, P और Q दिया है और MN की जगह AB दिया है। तो पहले यहाँ P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, क्या दिया है -3 and 7। Q का कोऑर्डिनेट्स है 1, -4। A/B का ये है 2:1। तो दैट इज M/N हो गया 2:1। हाँ, वो खास ध्यान रखो। अभी फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करना है। चलो मैं एक कर रहा हूँ, आगे तुम लोग करना। M देखो क्या है 2, x2 क्या है 1, n है 1, x1 क्या है -3। अभी मत लिखो, ध्यान दो। 1 इंटू -3 आंसर आएगा -1/3। y का हम फाइंड करेंगे। m क्या है 2, y2 क्या है -4, y1 क्या है 7। 2 + 1 -8 + 7/3 -1/3। अच्छा, उसी तरह सेकेंड और थर्ड भी करना है।